प्रदेश में कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ है। चेहरा से एक विद्वान दिखता है। 2 दिन से इस पे खबर विश्लेषण आप टेलीविजन चैनलों पे भी देख रहे हैं और हमने भी इसका विश्लेषण। कलीम सिद्दीकी के बारे में बार बार ये समझना जरूरी है कि वही कलीम सिद्दीकी है जिसने 7 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा किया था और मोहन भागवत ने इनके डीएनए को अपने डीएनए से मिलाया था, कहा था भारत के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है। लेकिन अब इसके वीडियो आज वायरल हो रहे हैं, जिस वीडियो में पता चला कि कलीम सिद्दीकी एक ठेका देता था। 3 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए हैं और वो उमर गौतम की तरह ही धर्मांतरण के धंधे में था और लगभग 5 लाख लोगों को धर्मांतरित कराया गया है। एक वीडियो आया जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी किस तरह से ठेका दे रहा है कि ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट ज्यादा करो, सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलेगा जो ब्राह्मण लड़कियों को हिप्नोटिज्म करके उसका धर्मांतरण करे। कलीम सिद्दीकी को उस वीडियो में यह भी आया कि कुछ लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ये कहेंगे कि हम छोटी जाति के हैं, उनको भी कन्विंस करना है और उन्हें कैसे उनका धर्मांतरण करना है। मतलब हर किसी को ये ठेका था कि कैसे लड़कियों को पटाना है, कैसे। उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं। ये भी सामने आया कि मुजफ्फरनगर में एक सुरेंद्र को अकबर बनाया गया, उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई है। दरअसल ऐसे ऐसे कुछ लोग जिनको प्रलोभन दिया गया, सुरेंद्र जो अकबर बना उसे 10 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया, लेकिन पैसा उसे मिला नहीं। तो इस तरह से लोभ देकर के गरीबों को टारगेट करना सबसे बड़ी चीज है कि गरीबों को टारगेट करना। और उसके बाद ये प्रायोरिटी की सबसे ज्यादा पैसा तब मिलेगा जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब अपर कास्ट के लोगों को आप यदि धर्मांतरित करते हैं तो उनको सबसे अधिक पैसा लगेगा। सवाल ये है, इस देश में अपना धर्म प्रचार करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन कमाल की बात यह देखिए कि इस देश का बहुसंख्यक बार बार कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू, धर्मांतरण पर एक सख्त कानून बने। दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसका बहुसंख्यक ये डिमांड करता है। हर देश में ये डिमांड अल्पसंख्यक करता है। भारत एकमात्र देश है जिसमें बहुसंख्यक करता है। अब सोचिए कि अलग अलग देशों से कलीम सिद्दीकियों, उमर गौतमों, इन सब के लिए, जो उमर गौतम के लिए पिछले दिनों आया था कि ये सिर्फ मूक बधिरों का धर्मांतरण करता था, कलीम सिद्दीकी ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट करता था, गरीब लोगों को टारगेट करता था और यह भी कहा जाता था कि तुम्हारी शादी हम ब्राह्मण लड़की से करवा देंगे। और उन लड़की को भी, गरीब ब्राह्मण लड़की को, उसको भी प्रलोभन दिया जाता था ताकि महिला भी हिंदू समाज से आए और पुरुष भी आए और उसके बाद दोनों का धर्मांतरण करके जनसंख्या बढ़ाए। दरअसल इसका टारगेट यह है कि सरिया कानून पूरे देश में लागू हो और मैक्सिमम संख्या में इस नाम को फैलाया जाए। अब ये सब चीजें योगी पुलिस ही क्यों कर पाती है, ये अपने आप में यह भी समझने की बात। ये काम, कलीम सिद्दीकी के काम सिर्फ दायरा उत्तर प्रदेश नहीं था। पिछले दिनों जब उमर गौतम गिरफ्तार हुआ तो काम उसका नोएडा से दिल्ली के आसपास सराउंडिंग एरिया में काम था। मतलब केजरी के राज में उसका सेंटर पॉइंट था। लेकिन चूंकि वो ऑफिस नोएडा में बनाए हुए था, नोएडा में भी था, तो सबसे पहले उसे टारगेट किया गया। और आपको याद होगा कि डासना मंदिर से मामला सबसे पहले सामने आया। अब इस पूरे मामले में सच ये है कि बार बार समझने की जरूरत है कि संघ कौन सी ऐसी भूल करने लगा था, कैसे कलीम सिद्दीकियों को मंच दे रहा था इनका महिमा मंडन कर। अब पूरी बौखलाहट है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए। सवाल ये, चुनाव है तो ठीक है, लेकिन क्या कलीम सिद्दीकियों, उमर खालिदों, उमर गौतमों के खिलाफ फैक्ट नहीं है? क्या ये तमाम चीजें योगी उस राह पर देश को ले जा रहे हैं जहां से एक मजबूत आधार बने कि अब कॉमन सिविल कोड जरूरी है, धर्मांतरण पर एक सख्त कानून जरूरी है? दरअसल योगी बहुत दूर की तीर मार रहे हैं। ये तमाम फैक्ट ऐसा नहीं कि उमर गौतम रातों रात इतने लोगों का धर्मांतरण किया, ये कलीम सिद्दीकी रातों रात ऐसा किया, योगी राज में ऐसा नहीं। ये सालों से धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, लेकिन इनके गिरेबान पर पुलिस ने हाथ रखने की हिम्मत कभी नहीं की, क्योंकि इतना मजबूत, इतना डिटर्मिनेशन वाला सरकार नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने इन सब को बेपर्द करके दरअसल मोदी सरकार को यह अवसर दिया कि संसद के अंदर अब कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव आना चाहिए। इसीलिए आप सब भी
इस पर अब एक ट्रेंड चलाइए कि सरकार को प्रेशराइज किया जाए कि उमर खालिदों, इन कलीम सिद्दीकियों को सलाखों के पीछे भेजने से ही काम नहीं चलेगा। योगी इनके आंख से फिर ईडी लगा करके इनकी आंख से पूरे पैसे भी वसूल लेंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि भय का माहौल ऐसा बने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था डरना तो चाहिए इन लोगों को, कि ये दोबारा फिर कलीम सिद्दीकी, कोई उमर गौतम कल्पना भी ना सोच सके। और इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए संसद के अंदर, और इसीलिए अब सरकार को अगला कदम कॉमन सिविल कोड का होना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले संसद पर ये दबाव होना चाहिए कि चुनाव से पहले कॉमन सिविल कोड लागू हो, क्योंकि ये कलीम सिद्दीकियों का काम बहुत खतरनाक है, जो देश के भविष्य को डराने वाला है।